गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी पे मेरा व्लॉग नहीं आ पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। और कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किसी से भी कम नहीं हैं। इस चीज़ के बारे में आई एम द बेस्ट, कैसे अपने आप को ये फील करें कि मैं सबसे अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। एक बात हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, आप किसी से कम नहीं हैं। यू आर द बेस्ट। हमेशा अपने अंदर झांकिए और देखिए, कोई भी काम करते हैं हम तो स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है, हमारे अंदर बहुत सारा उत्साह होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो काम आगे बढ़ने लगता है तो हमारा वही जोश, वही उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ में कोई काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो धीरे धीरे उस चीज़ का फल हमें ज़रूर मिलता है। तो कोई भी काम करिए गाइस, हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ करिए। लाइफ में प्रॉब्लम्स हर एक इंसान के पास होती हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। हम इंसान हैं, इसीलिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती हैं और हर एक इंसान उसे अपने हिसाब से टैकल करता है। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सारा प्रॉब्लम्स भगवान ने हमको ही दे दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक इंसान जो है पृथ्वी पे, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है। कोई शेयर करके अपने दर्द को कम कर लेता है, कोई शेयर नहीं करता है। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट नहीं होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है। तो प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में होती हैं, लेकिन हमें उसे अपने हिसाब से टैकल करना है और कभी भी परेशान नहीं होना है। यही सोचना है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है। तो हमें ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम्स लाइफ का एक पार्ट है। कोई संभल जाता है, कोई बिखर जाता है। जो संभल जाता है उसकी लाइफ बन जाती है और जो बिखर जाता है वो बिखरता ही रह जाता है। बस ये सोचता है कि सारा प्रॉब्लम्स भगवान ने, सारी जो प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में दे दी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सोचना है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और आपको ही इनको शार्ट आउट करना है। तो अपने आप को संभालिए और अपनी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे शार्ट आउट कीजिए। और वो जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है हमारी प्रॉब्लम्स कम होती जाती है। तो कभी भी इस चीज़ को लेके निराश मत होइए और कभी भी परेशान मत होइए कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। यू आर द बेस्ट, यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा एक्सक्यूज़ेस देते रहते हैं कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, और अभी तो मेरी फैमिली है, मेरा पूरा दिन बिजी जाता है, या मैं ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। तो हम हमेशा लाइफ में एक्सक्यूज़ेस देते रहते हैं। लेकिन अगर हम कभी किसी चीज़ को करने की ठान लें तो हम उस चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं। जैसे अगर हमें कहीं जाना होता है और अगर हम उसके लिए दिल से तैयार हैं तो हम सुबह जल्दी उठते हैं, उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। टाइम हमारे पास तब भी नहीं होता है, लेकिन हमारा एक माइंड सेट होता है कि नहीं, हमें ये चीज़ करनी है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं और उस हिसाब से मैनेज करते हैं। तो हमेशा चीज़ों को मैनेज करते हुए चलिए और अपने काम को एंजॉय करते हुए एक्सक्यूज़ेस मत दीजिए। एक्सक्यूज़ेस दोगे आप किसी को भी तो आप अपने लाइफ में उतना ही डिस्टर्ब हो जाओगे और उतना ही पीछे होते जाओगे। तो एक्सक्यूज़ेस नहीं देना है और चैलेंजेस को फेस करना है। वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था, आपको मोटिवेट करना कि आप अपने आप में बेस्ट हो। आप बेटर से बेस्ट बन सकते हो अगर आप अपनी लाइफ में एक्सक्यूज़ेस नहीं देते हो। एक बात और कहना चाहूँगी आपसे
कि समस्याओं से हर कोई घिरा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं नहीं हैं। समस्याएं हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन बस उसे सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। और एक बात और बताऊं आपको फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैं आपको इतना कुछ बोल रही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में भी कभी कभी ऐसा समय आया कि मुझे नहीं समझ आता था कि मुझे क्या करना चाहिए, या मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम्स जो अभी मेरे सामने है ये कैसे सॉल्व होगी। तो उस टाइम पे बस मैं एक ही चीज़ करती थी कि बस अपनी आँखें बंद करो और सारा कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है भगवान के ऊपर छोड़ दो। आपको नहीं पता, आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या होना है आगे, कैसे होना है, और हम कि कैसे करेंगे इसको, मेरी पहुंच के बाहर है या मेरी कैपेसिटी के बाहर है ये चीज़, मैं नहीं कर सकती या मुझसे नहीं हो रहा, तो वो प्रॉब्लम्स आप भगवान पर, गणपति बप्पा पर छोड़ दीजिए और देखिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हाँ, इट्स टेक अ टाइम, ये थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, खुश रहिए हमेशा अपनी फैमिली के साथ में, और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। गणपति बप्पा से यही प्रार्थना है इस गणेश चतुर्थी पे। और आप लोग हमेशा स्माइल करते रहिए, चीयर रहिए, बी हैप्पी। कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, आप किसी से भी कम नहीं हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कोई दूसरा बंदा कर सकता है और आप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो। ये आपकी लाइफ है, आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, ये आप डिसाइड करोगे, ना कि कोई और। आपकी लाइफ का प्ले बटन आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में। तो गाइज़, आप अपनी लाइफ को स्मूथली चलाइए। जैसा आपने प्लान किया है, जो कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हैं अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अपना एक गोल बनाइए कि मुझे ये करना है, और फिर उसके बारे में अगर कोई भी कुछ भी बोलता है तो आप, कहते हैं ना कि सुनिए सबकी लेकिन कीजिए अपने मन की। आपका मन, एक हमारा इनर सोल होता है ना, वो हमें बताता है कि हम राइट ट्रैक पे हैं या रॉन्ग ट्रैक पे हैं। तो अगर हम राइट ट्रैक पे हैं तो आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए कि कोई क्या कह रहा है, और आप अपने काम में, अपने रास्ते में बढ़ते चले जाइए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप ही बेस्ट बनोगे। हमेशा याद रखिए कि यू आर द बेस्ट। हमेशा अपने अंदर से ये फीलिंग्स आनी चाहिए हमको कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। सामने वाला कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप अपने आप में बेस्ट हो, और अगर आपको कोई भी क्रिटिसाइज़ करता है और आपको लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ और ये मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो आप बिल्कुल भी उसकी बातों को ध्यान मत दीजिए। आप सुनिए, सुनने के बाद में आप उसको भूल जाइए, क्योंकि अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए और बुरी चीज़ों को दिमाग में चढ़ने नहीं देना चाहिए। तो आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की। और हमेशा लाइफ में जो भी आपने गोल सेट किया है उसके बारे में सोचिए, मनन कीजिए और फिर उस दिशा में आगे बढ़िए। अगर कोई भी ये कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, या इसमें सक्सेस नहीं है, या इसमें तो बहुत सारा ऐसा होता है वैसा होता है, आप कैसे क्या करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जो लोग इतने अभाव में रहते हैं, या जिन लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं अलग अलग फील्ड्स में। तो कोई भी फील्ड्स ऐसी नहीं है जिसमें आप बेस्ट नहीं कर सकते हो। तो आप ही बेस्ट हो और आप ही बेस्ट कर सकते हो। इसलिए कितनी भी टेंशन हो लाइफ में, कितनी भी परेशानियां हो, सामने वाले से मिलिए तो हमेशा चीयर अप होके, हमेशा स्माइलिंग फेस रखिए, क्योंकि सामने वाला आपका रोता हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता। वो हमेशा आपको हंसते हुए ही देखना चाहता है, और वो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सुनने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करनी पड़ेगी। सामने वाला सिर्फ आपको सुनेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा।
तो आप ही अपने सबसे बड़े क्रिटिसाइज़र भी हो और सबसे बड़े अपने प्रशंसक भी हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने आप को क्रिटिसाइज़र बनाना है या प्रशंसक बनाना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप हमेशा खुश रहिए। जो भी चीज़ आपने लाइफ में सेट की है, जो भी गोल है आपका, वो उसको आप अचीव करिए और उसको अचीव करने की दिशा में आप अपने कदम बढ़ाइए। अगर उसके बारे में कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। अगर आपकी इनर सोल से आपको लगता है कि आप राइट ट्रैक पर हो, आप राइट ट्रैक पर हो, आपको कोई डिस्गाइज नहीं कर सकता है। तो गाइस, डिस्गाइज करने के लिए तो दुनिया में बहुत सारे लोग पड़े हैं, क्रिटिसाइज़ करने के लिए बहुत सारे लोग पड़े हैं, पर हम इंसान हैं और भगवान ने हमें एक माइंड दिया है जिससे हम सोच सकते हैं, इसीलिए हम इंसान हैं। तो हमें उसका इस्तेमाल करना है और अपनी लाइफ को बेटर से बेस्ट बनाना है। सो कीप स्माइलिंग। और कैसी रही आप लोगों की गणेश चतुर्थी? आई होप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे आप लोग। गणपति बप्पा मुझे माफ़ करे कि मैं उनकी पूजा में शामिल नहीं हो सकती, ये मेरा कुछ पर्सनल रीज़न है। और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनकी पूजा में शामिल हूँ और शायद मैं लास्ट तक शामिल भी होंगी, लेकिन अभी नहीं शामिल हो सकती मैं। तो आप हमेशा खुश रहिए और गणपति बप्पा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें और मेरी ऐसी ही दुआ है आप लोगों के साथ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर लाइक नहीं किया है मेरी वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग मेरा चैनल देखते हैं तो कमेंट भी किया कीजिए प्लीज़। इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है अंदर से। मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो लोग उसका रिप्लाई करते हैं, और अगर रिप्लाई करेंगे तो मुझे और ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा मोटिवेशन आता है अंदर से कि मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा कुछ अच्छा करूँ। मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, पर मैं टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। तो अगर मेरे वीडियोस आपको ज़रा से भी अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए। आप व्यूज़ देते हो मुझे, आपके व्यूज़ आते हैं तो मुझे पता चलता है, लेकिन आप अगर लाइक करेंगे तो मुझे अंदर से बहुत सारा अप्रिशिएशन मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आगे और भी अच्छे वीडियोस ला पाऊँगी आप लोगों के लिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगता है वीडियो के बारे में, क्वालिटी कैसी है वीडियो की। जिस भी चीज़ के बारे में आप बोलना चाहते हैं, मेरे बारे में, वीडियोस के बारे में, ब्लॉग के बारे में, तो आप मुझे बता सकते हैं, कंटेंट के बारे में। और हाँ, एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ 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 आज कमेंट सेक्शन में सभी लोग हाय बोलेंगे और हैप्पी गणेश चतुर्थी ज़रूर लिखेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी के साथ में रहे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हाय और हैप्पी गणेश चतुर्थी लिखना मत भूलिएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। एंड बी ऑलवेज हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।